हम लोग क्या करते, इसका अर्थ है हम लोगों का आश्रय क्या होता है। नाम रूप लीला यही तो भगवान आश्रय है कि नहीं। किसका आश्रय लेते, क्या कहते, क्या सुनते, और भगवत भागवत चर्चा के अभाव में हमारा जीवन कैसा होता है, इसके बारे में बहुत विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जो सत्संग से विमुख प्राणी हैं, धर्म से हीन, सदाचार से हीन, कुमार्ग में पड़े हुए, भगवत भागवत चर्चा सत्संग से शून्य जो प्राणी हैं, उनका जीवन देख लो, और जो इसमें लगे हुए हैं उनका जीवन देख लो, हमारा जीवन कैसा होता है। हाँ, इसलिए भगवान ने सगुण स्वरूप में प्रकट होकर लीला करके हमारे ऊपर कृपा की है। इसलिए भगवान आप खरारी हैं। खरारी की चर्चा भी हमने की थी कि खर दैत्य है, और उस खर दैत्य का वध करने के कारण राम जी का नाम खरारी है। तो अभी खरदूषण त्रसरा का वध नहीं हुआ, पर सुतीक्ष्ण जी महाराज राम जी को खरारी कह रहे हैं। इसके दो भाव अभी हमने बताए थे। एक तो ये कि वो ऋषि हैं, ऋषियों का ज्ञान अबाधित होता है, वे अपनी ऋतंभरा प्रज्ञा से अतीत कल्प में भगवान श्री राम का जो अवतार हो चुका है, उसमें जो भगवान ने खर दैत्य का वध किया, भगवान का नाम खरारी पड़ा, ये रहस्य वो जानते हैं। अथवा अभी भगवान खर दैत्य का वध करने वाले हैं, इस चरित्र को भी वे जानते हैं, इसलिए खरारी कहा। अथवा वो कह रहे हैं महाराज ये खर नाम का दुष्ट दैत्य और असुर इतना भयंकर है, ये महात्माओं को शांति से भजन नहीं करने देता, आप इसको समाप्त कर दीजिए। खरारी कहकर मानो उस खर के नाश के लिए भगवान को प्रेरित कर रहे हैं। अथवा ऐसा समझो कि वे कह रहे हैं कि भगवान ये हृदय रूपी चित्रकूट है, हृदय रूपी दंडकारण्य है, और ये शापित बन के जैसा है, कंटका कीर्ण है, और इसमें ऋषि मुनि बेचारे भजन कैसे करें, क्योंकि खर नाम का जो असुर है, ये खर और कोई दूसरा नहीं। विनय पत्रिका का उदाहरण देकर दास ने कहा था दंभ खर, दंभ को ही तुलसीदास जी ने खर कहा, और ये तप रूपी कानन को जलाकर भस्म कर देता है दंभ रूपी गधा। ये खर इसको क्यों कहा, गधे की एक प्रकृति होती है, गधे को हरा भरा अच्छा नहीं लगता। वर्षा काल में गधा दुर्बल हो जाता है, गर्दभ दुर्बल हो जाते। क्यों? उनको चारों ओर हरियाली दिखाई पड़ती है, उनको लगता है कि अरे हमने क्या चरा, चरा ही नहीं कुछ भी, इतना सब हरा भरा है, बाकी है क्या चरा हमने। और बैसाख मास में वो बड़े प्रसन्न होते हैं, इसलिए गधे का एक नाम है वैशाख नंदन। चरते चरते देखता है अरे आगे तक सब चर दिया हमने, फिर पीछे मुड़ के देखता अरे सब चर लिया हमने, फिर खुशी में हेंचू हेंचू करके नाचने लग जाता है। तो ये तपरूपी कानन इस दंभ रूपी गधे को पसंद नहीं है, और ये दंभ रूपी खर का नाश करने वाले राम जी हैं। क्योंकि राम जी के जीवन में अवतार काल से लेकर उनके साकेत महाप्रयाण तक कहीं भी राम जी के जीवन में दिखावा नहीं है। भगवान से भी यही प्रार्थना हम तो रोज करते हैं कि प्रभु और तो सब ठीक है, हो ही रहा है, बस आप कृपा करें, जल्दी इस देश में ऐसा वातावरण निर्मित हो, धर्म प्राण भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से विमुक्त हो जाए, गोवंश सुखी हो जाए। ये प्रार्थना गंगा जी से नित्य हम लोग करते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि क्या उसकी शुरुआत हो चुकी है क्या, ऐसा भीतर से लगता है, क्योंकि इन कुछ वर्षों में आप भी अनुभव करते होंगे, दास भी अनुभव करता है कि परिवर्तन हो रहा है। अब भगवान ने कृपा की है, थोड़ी सफाई शुरू हुई है, इस बार आर पार हो जाए, गो विरोधियों का सफाया हो जाए, और भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो रहा है। और ये तभी हो पाएगा, बातों से नहीं होगा, जब इस देश में वेद लक्षणा भारतीय गाय सर्वोच्च पद पर प्रतिष्ठित होगी, तभी भारत हिंदू राष्ट्र होगा। सर्वोच्च पद का अर्थ क्या है?
संपूर्ण वैदिक सनातन धर्म की जो उपासना पद्धति है वो पंचदेवात्मक है। गणपति, शिव, सूर्य, शक्ति और नारायण। पंचदेव में ही सबका अंतर्भाव हो जाता है और पंचदेव में एक देव में भी सबका अंतर्भाव हो जाता है। नारायण में सबका अंतर्भाव हो जाता है। पर जब हम भगवान व्यास की वाणी का आश्रय लेकर चिंतन करते हैं तो पंचदेवों की भी आराध्या उपास्या गाय सिद्ध होती है। और पंचदेव को एक भगवान रामकृष्ण नारायण में यदि प्रतिष्ठित कर दें तो भगवान यदि कोई इस ब्रह्मांड में है तो उसका नाम केवल गाय है। ये भगवान की भी भगवान। इस रूप में जब तक इस देश में गाय प्रतिष्ठित नहीं होगी तब तक बातों से भले ही हिंदू राष्ट्र बन जाए, यथार्थ में हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा।